आज हम दुनिया के 10 खूबसूरत तरीन शहरों की बात करेंगे और हम आपको इन शहरों की तारीख के हवाले से भी आगाह करेंगे और यहाँ पे वाक़या खूबसूरत मकामात को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे आता है रोम, जो कि इटली में वाक़या है। ये शहर तकरीबन 753 बीसी में बनाया गया था। इस शहर में बहुत सी आइकॉनिक साइट्स और टूरिस्ट अट्रैक्टिव हेरिटेज साइट्स हैं। इस शहर की आबादी तकरीबन 28 लाख के करीब है। इस शहर की हर गली एक नई तारीख बताती है। इस शहर को रोमा का शहर भी कहा जाता है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के हवाले से इस शहर की तारीख बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि इस शहर में मौजूद वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तारीख 2000 साल से भी पुरानी है। आप इस शहर में एंशियंट होटल्स यानी कि पुराने जमाने के होटल्स भी विजिट कर सकते हैं, जबकि इस शहर में यूरोप का पहला बार भी वाक़या है। नंबर 9 पे आता है मैड्रिड। ये स्पेन का कैपिटल है। इस शहर की आबादी तकरीबन 32 लाख के करीब है और इस शहर का क़याम तकरीबन 9वीं सदी के करीब में आया था। इस शहर में मुख्तलिफ मकामात पे बहुत से ज्यादा म्यूजियम्स वाक़या है, इसलिए वहाँ के टूरिस्ट को कहा जाता है कि अगर आपने इस शहर से लुत्फ़अंदोज़ होना है तो इसको पैदल ही तय करें। ये शहर मौसम के लिहाज से भी बहुत बेहतर है क्योंकि पूरा साल ही इस शहर में मौसम साफ रहता है। मैड्रिड में कल्चरल सेंटर्स, लिटरेचर, कुजीन, नाइट लाइफ, बोहेमियन कल्चर, क्लासिकल म्यूजिक, ओपरा, बुल फाइटिंग और मुख्तलिफ किस्म के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। नंबर 8 पे आता है बार्सिलोना। ये भी स्पेन का शहर है और इसको यूरोपियन सिटी भी कहा जाता है। इस शहर का भी मौसम मैड्रिड की तरह पूरा साल ही साफ रहता है, यानी कि साल के किसी भी वक्त टूरिस्ट यहाँ पर आ सकते हैं और इस शहर की खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। बार्सिलोना के साहिल पे बीचेस कोसों दूर तक फैली हुई हैं। यहाँ पर पुराने जमाने के पार्क्स भी मौजूद हैं और बहुत ज्यादा हेरिटेज साइट्स भी मौजूद हैं। आपको यहाँ पे एक अहम बात बताते चलें कि अगर आप भी इस शहर घूमने जाएं तो वहाँ के होटल्स की पहले ही बुकिंग कर लीजिएगा, क्योंकि इस शहर में होटल्स की बुकिंग मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। इस शहर की आबादी तकरीबन 16 लाख के करीब है। इस शहर का क़याम कब आया इसके बारे में तो किसी को भी मालूम नहीं, लेकिन कहा जाता है कि ये शहर यहाँ पर 5000 बीसी से भी पहले से मौजूद है। इस शहर को हरक्यूलिस की तारीख में भी शामिल किया गया है। नंबर 7 पे आता है सिंगापुर। ये एक कंट्री भी है और शहर भी। इस शहर का क़याम तकरीबन 1300 में आया था, जबकि इस शहर की आबादी तकरीबन 57 लाख के करीब है। अब ये एक शहर भी है और सिटी भी, तो इस शहर की सिर्फ जीडीपी 615 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। इस शहर में दुनिया के अमीर तरीन लोग बसते हैं, जिसकी वजह से इस शहर को दुनिया के खुशहाल शहरों में भी शामिल किया जाता है। यहाँ पे रहने वालों की वजह से और सिटी की खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इस शहर को द लिटिल रेड डॉट भी कहा जाता है। यहाँ की स्ट्रीट फूड्स, गार्डन्स, एयरपोर्ट टर्मिनल काफी मशहूर है और यहाँ पे वाक़या होटल जो कि 1887 से टूरिस्ट को वेलकम कर रहा है वो भी काफी पसंद किया जाता है। लेकिन आपको बताते चलें कि 1965 से पहले इस शहर की कोई अहमियत नहीं थी। यहाँ पर गरीब और किसान लोग रहते थे, लेकिन जब मलेशिया ने इसको अपने टेरिटरी से निकाल बाहर कर दिया तो वहाँ के लोगों में गैरत जागी और उन्होंने खुद काम करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से आज ये दुनिया के खुशहाल शहरों में शामिल है। इस शहर की पोर्ट का शुमार दुनिया की बिजिएस्ट पोर्ट्स में होता है और यहाँ से दुनिया का 50% क्रूड ऑयल गुजरता है। नंबर 6 पे आता है दुबई। दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक शहर है जिसका क़याम 1833 में आया था। इस शहर की आबादी तकरीबन 33 लाख के करीब है। दुबई में बुलंदो बाला इमारतें मौजूद हैं और जैसे कि सबको पता है कि दुनिया की बुलंदो बाला इमारत बुर्ज खलीफा भी इस शहर में वाक़या है। दुबई आपको आउटडोर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा फराहम करता है, जो कि क्वालिटी के लिहाज से दुनिया के 5 बड़े शहरों में शामिल होता है। आउटडोर एक्सपीरियंस से मुराद है कि जब कोई शहरी बाहर घूमने जाए तो हर एक चीज से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। और दुबई दुनिया का सबसे महफूज तरीन भी शहर है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर ज्यादातर रात को निकलते हैं और रात को भी इस शहर को एंजॉय करते हैं। इस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा तादाद में शॉपिंग करते हैं। इसके अलावा बुर्जुल अरब, पाल्म जुमेरा, वर्ल्ड आइलैंड और दुबई मिरेकल गार्डन जैसी साइट्स यहाँ पर मौजूद हैं। नंबर 5 पे आता है टोक्यो। टोक्यो एक जापान का शहर है जिसकी आबादी तकरीबन 92 लाख के करीब है और इस शहर का क़याम तकरीबन 12वीं सदी के करीब में आया था। इस शहर में ज़लज़ले, सुनामी और टाइफून्स वगैरह जैसे वाक़यात रहनुमा होते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये शहर दुबई से भी आगे दुनिया का सबसे सेफेस्ट सिटी है, जिसकी वजह से ये शहर रात को भी नहीं सोता। टोक्यो पूरी दुनिया से टूरिस्ट को वेलकम करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर दुनिया के सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट्स वाक़या हैं। यानी कि अगर पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट्स एक साइड पर रखे जाएं और टोक्यो के रेस्टोरेंट्स एक साइड पे, तो तकरीबन बराबर ही बनते हैं। टोक्यो में ज्यादातर फूड स्ट्रीट मशहूर है। अब जैसे कि यहाँ पे रेस्टोरेंट ज्यादातर मौजूद हैं तो ज्यादा मशहूर यहाँ की फूड स्ट्रीट ही होंगी, क्योंकि डिफरेंट
डिफरेंट वैरायटी के फूड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। खुशहाली के लिहाज से ये शहर तीसरे नंबर पे आता है और शॉपिंग के लिहाज से पहले नंबर पे। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे दुनिया की 500 बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं, जैसे कि टोयोटा, मित्सुबिशी वगैरह। इस शहर की औरतें मर्दों के मद्दे मुकाबिल होकर काम करती हैं। नंबर 4 पे आता है मॉस्को। ये रशिया का एक शहर है। इस शहर का क़याम तकरीबन 1147 के करीब आया था, जबकि इस शहर की आबादी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के करीब है। वैसे तो यहाँ की बहुत सी साइट्स मशहूर है, लेकिन सबसे मशहूर रेड स्क्वेयर्स कलरफुल सेंट बेसिल कैथेड्रल है, जिसके मीनार आइसक्रीम कोन की तरह है। इस शहर का एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिहाज से दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट है, क्योंकि अगर किसी ने इस शहर में दाखिल होना हो या फिर इस शहर से दुनिया के किसी भी कोने में जाना हो तो वो बआसानी जा सकता है। रशिया की कैपिटल मॉस्को को कल्चरल गोल्ड माइन भी कहा जाता है। जब एयरपोर्ट से आप इस शहर में दाखिल होते हैं तो आपको पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि रशिया कितना खूबसूरत है। पिछले 10 सालों से मॉस्को दुनिया के 14 मोस्ट ट्रेंडिंग सिटीज में शामिल रहा है। शहर के चारों तरफ मेट्रो का निजाम मौजूद है, जिसकी वजह से कोई भी बआसानी शहर के किसी भी कोने से दूसरे कोने में बआसानी जा सकता है। नंबर 3 पे आता है पेरिस। ये फ्रांस का शहर है। इस शहर की आबादी तकरीबन 26 लाख के करीब है और इस शहर का क़याम तकरीबन 3वीं सदी के करीब में आया था। 2024 में होने वाले ओलंपिक्स फ्रांस में ही है, जिसकी वजह से इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी काम किया जा रहा है और हर साल 24 के करीब नए होटल्स यहाँ पर खुल रहे हैं। इस शहर की आर्ट, शॉपिंग, फैशन और यहाँ के खाने बहुत पसंद किए जाते हैं। इसने शॉपिंग के लिहाज से न्यूयॉर्क और लंदन को पीछे छोड़ दिया है, जबकि इस शहर में हुकूमत ने अवाम के लिए स्विमिंग पूल्स भी बनाए हैं। जबकि ओलंपिक्स की वजह से हुकूमत ने 5 और नए स्विमिंग पूल्स बनाने का ऐलान किया है। पेरिस का एयरपोर्ट दुनिया के सेकंड बेस्ट एयरपोर्ट में शामिल है, जबकि इस शहर में 100 से ज्यादा म्यूजियम्स मौजूद हैं। ये शहर रात को कभी नहीं सोता, जिसकी वजह से इसको सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। नंबर 2 पे आता है न्यूयॉर्क सिटी। ये एक अमेरिका का शहर है। इस शहर की आबादी तकरीबन 84 लाख के करीब है और इस शहर के क़याम की तारीख किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन जब पहले यूरोपियन ने 1524 में इस शहर को विजिट किया था तो तभी से इस शहर की तारीख 1524 से लिख दी गई है। इस शहर में दुनिया के सबसे ज्यादा म्यूजियम्स भी मौजूद हैं और हुकूमत मजीद बना रही है। इस शहर के लोग शॉपिंग को बहुत पसंद करते हैं, जबकि यहाँ पे दुनिया की 500 ग्लोबल बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। इस शहर में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी मौजूद है। नंबर 1 पे आता है लंदन। ये बरतानिया का शहर है। इस शहर की आबादी तकरीबन 79 लाख के करीब है और इस शहर का क़याम तकरीबन 5000 BC से भी पहले वजूद में आया था। लंदन को ठंडा शहर भी कहा जाता है क्योंकि पूरा साल ही ये शहर ठंडा रहता है। इस शहर की हवा सारा साल साफ रहती है क्योंकि यहाँ की हुकूमत ने ग्रीन ट्रीज लगाए हुए हैं और बहुत ज्यादा बड़े बड़े पार्क्स बनाए हुए हैं। लंदन में शॉप्स, बार्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स जैसी बहुत सी चीजें मौजूद हैं। अगर आप किसी गली में किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो अगर आप एक हफ्ते के बाद दोबारा उसी होटल में जाएंगे तो आपको हमेशा कुछ चेंज नजर आएगा, क्योंकि ये शहर हर हफ्ते के लिहाज से चेंज होता रहता है। दुनिया की 500 बड़ी कंपनीज के लिए इस शहर को लकी समझा जाता है, जबकि इस शहर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत कम है। लंदन में लंदन टावर, लंदन ब्रिज, ब्रिटिश म्यूजियम, बकिंगम पैलेस भी मौजूद है, जबकि यहाँ पे म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज, लाइब्रेरीज, फिल्म, टेलीविजन, म्यूजिक पार्क्स जैसी सहूलत भी मौजूद है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।